बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ठीक है, आप सभी ठीक ही होंगे, है ना? चलो, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री जो है कहाँ से आया है, इसको जनक कौन है, कौन लिखा है हिस्ट्री, ठीक है? किस तरह से हमको हिस्ट्री पढ़ना है जो इंटरेस्टिंग बना सके। हिस्ट्री को आप लोग क्या बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझते हो कि बहुत बोरिंग है, पढ़ने का तो इच्छा ही नहीं करता होगा, है ना? रियल है कि नहीं? रियल बात है ये। आप लोग को बिल्कुल मन ही नहीं करता होगा, हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं नहीं मुझे हिस्ट्री नहीं है पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ते ही नींद आने लगता है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हिस्ट्री को हम इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे आप लोग को कि आप लोग सोचोगे नहीं, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या बन गया है? हिस्ट्री। इस तरह से आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को समझ में आएगा तो आप लोग का मनोबल भी बढ़ेगा। इससे आप लोग की जानने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा बढ़ेगी। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो देखते हैं हिस्ट्री क्या है। ठीक है, बताओ हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री देखो, आप बताओ, बीता हुआ कल हमें हिस्ट्री कहलाता है। पहले एक चीज देखो यहाँ पे, हिस्ट्री मतलब कि इतिहास। इतिहास, ठीक। आप बताओ, इति मतलब बीती। एक मिनट समझ लो खाली बात मेरा। इति का मतलब बीती, समझ लो कि इति का मतलब बीती। बीती हुई कल को हम पढ़ते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। बीते हुए कल को के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। इति मतलब बीती। इति बीती, समझे? इति मतलब बीती। बीती हुई चीज को हम पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, कहलाएगा? वो इतिहास कहलाएगा। ठीक है, आप बताओ, अब हम बीता हुआ कल, जैसे कल हमने खाना खाया था, पानी पिया था, और क्या क्या किया था? दैनिक कार्यक्रम किए हैं। ठीक है, जो जो हम काम करते डेली रोज वही काम किए होंगे, तो वो क्या हिस्ट्री होगा? वो क्या इतिहास होगा? नहीं, वो इतिहास नहीं होगा, क्योंकि वो लिखा हुआ प्रमाण नहीं है उसका। जिसका लिखा हुआ प्रमाण मिलेगा वही इतिहास कहलाएगा। ठीक है, उसका कोई लिखा हुआ प्रमाण मिला है? कहीं लिख के रखे हो कोई कागज पे? ये नहीं कि लोकल कागज पे लिख लिए, वो वाला कागज पे नहीं। आप लिखे हो, लिखे होगे, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब जिसके बारे में देखो, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में अब देखो, हम लोग इंसान हैं। इंसान कैसे बने? पहले हमारे पूर्वज क्या थे? बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो बंदर थे, ठीक है, लेकिन हमको पता कैसे चला कि हमारे पूर्वज बंदर थे? कहने के लिए लोग कह दिए, लेकिन पता कैसे चला कि हमारे पूर्वज जो है बंदर थे? क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि हमें लिखा हुआ कहीं ना कहीं साक्ष्य मिला हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। अब बता दो, बताओ, बोलते हैं कि सबसे पहले आग की खोज हुई। अब आग की खोज हुई, ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आग की खोज हुई? इतिहास से पता चला ना आप लोग को। इतिहास के बारे में आप जाने हो, पढ़े हो, तब आपको पता चला कि हाँ, इस तरह से आग का खोज हुआ है ना? आप बताओ, आप लोग बोलते हो कि कुत्ता सबसे पहला पशु पालतू पशु है ना? आपको जानना कैसे, आप कैसे जाने हैं? इतिहास से जाने हैं। इतिहास में लिखा हुआ है, कोई साक्ष्य उसका रूप मिला हुआ है, इसीलिए हम जानते हैं कि कुत्ता एक पालतू जानवर, सबसे पहले कुत्ता को ही पाला गया है। ठीक है, ऐसे ही आज हम जानते हैं पहले इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है देख लेते हैं, आ जाओ। देखो, हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास क्या है? अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब बीता हुआ, ठीक है। अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटना, अतीत में बीते हुए कल में जो महत्वपूर्ण घटना जो है, महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी हुई है, उसका संग्रह, उसका आप लोग कोई किताब या फिर कहीं लिखा हुआ संग्रह मिला हुआ है, उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक, इतिहास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वो इतिहास कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखो, हिस्ट्री, हिस्ट्री कहां से आया है? हिस्ट्री हिस्टोरिया से बना हुआ है। देखो, हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया से बना, या फिर स्टोरी का वर्ड से बना हुआ है। ये कहाँ का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको इंग्लिश में ग्रीक बोलते, हिंदी में यूनान बोलते, यूनानी भाषा का ये शब्द है।
क्या शब्द है? हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका या फिर हिस्टोरिया। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ? हिस्टोरिया का मतलब भी तो होगा, इसका हिस्टोरिया का मतलब है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब छानबीन करना, जानना, ज्ञात करना, ठीक है, जानना, ज्ञात करना, हिंदी में जानना, ज्ञात करना, ज्ञात करना। देखो हिस्टोरिया कहाँ का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है हिस्टोरिया या फिर हिस्टोरिका। ठीक, अब देखो इसके पिताजी कौन है? हिस्ट्री है, ठीक है। अब बताओ आपके पिताजी है, ऐसे हिस्ट्री के पिताजी भी तो होंगे, हिस्ट्री का कोई खोज तो किया होगा ना, इसके जनक तो कोई होंगे ना। जनक कौन है? इसको कौन खोज किया है? एच से होगा हिस्ट्री, एस से हो जाएगा हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास, ई से इतिहास, देखो एच से हिस्ट्री हो जाएगा, अब यहाँ पे ह से हिस्टोरी, सॉरी हेरोडोटस हो जाएगा। ठीक है, आप देखो समझो इसको। अब हम क्या समझते हैं? इतिहास लिखते हैं सिंपल वर्ड में, इतिहास। क्या लिखा हुआ है? इतिहास, यही ना लिखा हुआ है इतिहास। अब देखो इतिहास कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? इसको हम संस्कृत में तोड़ेंगे तो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इति प्लस हा, देखो 3 वर्ड से मिला हुआ है, इति प्लस हा प्लस आस, प्लस आस। 1 मिनट, हाथ थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, ओके ठीक कर देते हैं इसको। इति प्लस हा प्लस आस। अब देखो इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। इति का मतलब ऐसा ही। इति का मतलब क्या हो गया? ऐसा ही। अब हा का मतलब क्या है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अब आज का मतलब क्या है बताओ? आज का मतलब था, आज का मतलब था, ऐसा ही निश्चित रूप से था। मतलब इतिहास में जो डिटेल जो लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ ऐसा ही, मतलब कि इस तरह से लिखा हुआ है, ये सच लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं आप देखो तो कुछ भी बोल दिए, झूठ मूठ बोल देते आप लोग कोई चीज, ठीक है, तो आप लोग का कोई मानता है कि नहीं? कोई लिखावट है? अब बताओ, आप जज के पास गए हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे वकील होते हैं। वकील आपसे क्या मांगता है? बताओ, वकील आपसे क्या मांगता है? वकील आपसे क्या मांगता है? देखो सुनो, वकील हमको बोलता है क्या? कोई आपका प्रमाण है इसका? कोई कांड हुआ है, ठीक है, बोलता है कोई इसका प्रमाण है? प्रमाण है तो दिखाइए। तो हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री भी ऐसा ही है, प्रमाण मांगता है, कोई लिखा हुआ साक्ष्य मांगता है कि लिखा हुआ है तो दिखाओ, सबूत दिखाओ। सबूत मांगता है तो हम सबूत देते हैं, लिखित तौर पर सबूत देते हैं कि देखो इस तरह से लिखा हुआ है। तो उसी को ऐसा ही निश्चित रूप से था, मतलब कि ऐसा ही लिखा हुआ हिस्ट्री में है। इसीलिए देखो अब हम क्या पढ़े हुए? अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। अतीत में जो घटना घट गया है उसका जो संग्रह है उसको इतिहास कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा ही निश्चित रूप से था, ऐसा ही लिखा हुआ था, तब में इसको इतिहास बोलते हैं। ठीक है, आप देखो और कुछ एक बार फिर से देखो, हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, हिस्ट्री कहाँ का वर्ड है? हिस्ट्री देखो ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, ग्रीक यूनानी भाषा है, हिस्टोरिया से निकला हुआ है, हिस्टोरिका या फिर हिस्टोरिया से निकला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करना, जानना, ज्ञात करना। ठीक है, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हा प्लस आस। इति का मतलब ऐसा ही, हा का मतलब निश्चित रूप से, आस का मतलब था। ठीक है, समझ में आया? और हिस्ट्री देखो, हिस्टोरिका का मतलब क्या होता है? जानना, ज्ञात करना। ठीक, आप देखो हिस्ट्री, इतिहास को
इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। कितने कालखंड में बांटा गया है? 3 कालखंड में बांटा गया है। प्राग निश्चित देखो 3 कालखंड में बांटा गया है। 1 2 3 किसको? इतिहास को। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल, और क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। 1 मिनट, क्या हुआ? देखो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 कालखंडों में बांटा गया है इसको। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को हम खत्म करते हैं। देख लीजिए आप लोग, अब हम कल नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में, आगे के बारे में जानेंगे और नए नए टॉपिक के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।